शहरों में तो भागती दौड़ती जिंदगी हो गई है अब तो। और इसी भागदौड़ में इंसान क्या क्या मतलब घर बार तो भूले के बाद भाग दौड़ में इंसान उम्र जब ढल जाता है ना तब समझ तो में बाद में सोचते हैं ना कि फलना मेरे पास नहीं आता है, चिलना मेरे पास नहीं। अरे फलना किस लिए आपके पास आएगा? जिस समय आपका उम्र था उस समय आप उसको पूछे नहीं, 20 साल आप पूछे नहीं, और आखिरी समय जब आपका है, आखिरी समय जब आपको आ रहा है तो आप बोल रहे हैं कि फलना मेरे यहाँ नहीं आता है। किस लिए आएगा? जब आप उस तालमेल को अगर बराबर रखते तो वो आपके पास आता। आप तालमेल बराबर नहीं रखिएगा। अब बताएं लोगों का क्या है ना, लोगों का ये है कि तालमेल जब आप बोलते हो ना तो तालमेल का उनका मतलब ये समझते हैं कि पैसे का तालमेल, पैसे के तालमेल पैसे का नहीं होता है। यही ना सबसे बड़ा समस्या ये समझ जाए जिस दिन ना सब तालमेल अगर समझ जाए तो फिर ये समस्या ही नहीं होगा। तालमेल के मतलब सोचते हैं लोग ना कि पैसा से तालमेल कर। अरे तालमेल मतलब वो नहीं होता है। जैसे अगर वो आपके पास 4 बार आए हैं तो कम से कम आप भी कोशिश कीजिए कि 2 बार उसके पास जाएं। ठीक है, आपका नौकरी है, आप नहीं टाइम है तो 1 बार भी जा सकते हैं। सही बात है। ताकि अगला को लगे कि नहीं उनके पास टाइम नहीं है, फिर भी एक बार तो कम से कम भूले नहीं है, हमको भूले नहीं ना है। ये होता है। देखिए गरीब जो होता है सर क्या सोच लेता है, जो देखिए हम जो बात है हम इस संबंध में है सर इसलिए हम बता देते हैं। गरीब ये सोचता है कि अगर जिनके पास नौकरी है ना, अगर वो साल में 4 बार आपके यहाँ आ जाएंगे ना, आप 1 बार भी उनके यहाँ नहीं जाइएगा ना तो वो अपने आप को गिल्टी फील करने लगते हैं। सोचते कहें कि वो बड़े हैं इसलिए वो मेरे यहाँ नहीं आते हैं, हम गरीब हैं तो उनके यहाँ जाते हैं, तो वो सोचते होंगे कि मेरे यहाँ गिर के आता है। ये सोच करके लोग जाना छोड़ देते हैं। तो लोग वो सोचते हैं कि वो आना छोड़ दिया तो हम काहे के लिए जाएंगे उसके यहाँ। ये सोच, इसी सोच में लोग के दूरी बढ़ इनका सोच अलग है, इनका सोच अलग है, इन दोनों में दूरी बन गया, दूरी बन जाता है। दूरी बनने का यही सबसे बड़का रीजन है। अब बड़ा भाई हो चाहे छोटा भाई हो, बड़ा भाई की नौकरी लग गया, शहर में आ गया, छोटा भाई घर में रह गए, खेती करने लगे। दूसरी चीज जब वो छोटे भाई 4 बार आ गए यहाँ, वो देखेंगे हम छोटे हैं जाते हैं, बड़ा भैया मेरे यहाँ नहीं आते, वो नौकरी में बिजी रहते हैं, इतना भी टाइम नहीं है उनके पास कि एक बार आ जाए, खाली 1 बार के लिए आ करके चले जाते, कम से कम मिल तो लेते। अब इसी लेकर के वो उसको मन में 10 तरह का बात चलेगा। सही बात। 10 तरह का बात चलेगा तो जब उनका बाल बच्चा होगा तो बाल बच्चा जवाब दे देगा काहे के लिए आप जाते हैं गिर के बोलने के लिए, और वो 1 बार नहीं आते हैं आपके आज का इसी में दूरी बढ़ गया। आज का बाल बच्चा ना ये सब सोचता भी नहीं अलग से कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। हाँ। उन्होंने देखा कि हमारे सामने तक वो नहीं आया। ठीक है, अब वो चाहे गरीब हो या वो, दोनों लोग ये बोलता है आप उधर जाते हो वो नहीं आता है, वो उधर जाते हो उधर नहीं आता, आप क्यों करोगे? तो देखिए जब अभी के समय है कि जब 10 साल 15 साल का बाल बच्चा हो जाते हैं तो लोग बच्चे को वैल्यू ज्यादा देने लगते हैं। सही बात है। हम लोग के पापा शादी तक भी हम लोग का वैल्यू नहीं दिए। मेरे तो आज भी नहीं करते। 10 साल की उम्र के से वैल्यू देने लगते हैं। अब वो बोलेंगे उसी बात को गौर करेंगे। दूरी बनने का बहुत तरह का है सर, लेकिन अगर दूरी नहीं अगर बनाना चाहेगा ना लोग तो उसके लिए कुछ भी हो जाए वो दूरी कभी नहीं बढ़ेगा। सही बात है, सही बात है। इसी तरह से एक बार हम आ रहे थे सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से तो मैंने हम इधर से गए थे ओला से छोड़ने के लिए। अच्छा। उधर से एक आदमी हमको प्राइवेट भाड़ा दिया, ठीक है, लेकर के आ रहे थे, वो नेवी वाले थे जी। अब वो हमसे भर रास्ता बात करते आए इसी तरह जैसे आप बात करते आए। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, भर रास्ता बात करते आए। उसके बाद बोले, मेरा नाम था हरि, बोले हरि जी आप पढ़े लिखे कहाँ तक हैं? हम बोले सर पढ़े लिखे तो नहीं है। हाँ। नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ। हमने सर सही में हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हाँ। तो नहीं पढ़े लिखे हैं तो आप इस तरह से बात कैसे करते हैं जैसे लगता है कि पढ़े लिखे। क्या कीजिएगा सर, दुनिया में रह करके दुनियादारी सीख चुके हैं। वही बात है ना कि यहाँ पे आप जो बात कर रहे हो ना, जैसे अगर हम आपसे बात कर रहे हैं ना तो बात करते वक्त हमने कभी इस चीज में नहीं सोचा कि अरे क्यों बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, करते चले गए। तो हमको ये पता चला कहीं ना कहीं आपसे हमको ज्ञान मिल रहा है, हम आपसे ज्ञान मिल रहा है। हाँ, ये होता है सर कि जैसे आपसे हमको पढ़ल लिखल वाला ज्ञान होगा जी, हमसे आपको पढ़ल लिखल दुनियादारी वाला ज्ञान मिलेगा। लेकिन जो दुनियादारी घरेलू जो होता है वो आप हमसे भले ले सकते हैं। उससे आपको जैसे बोले ना कि दूरी बढ़ने का किस तरह का तरीका। सही बात है, सही बात है। तो ये एक सही बात है। इसी तरह से ही दूरी लोग के बढ़ते हैं, गलतफहमी में दूरी बढ़ते हैं। किसी को न आपका हम लिए हुए न हमारा आप लिए हुए, लेकिन एक गलतफहमी ही सबसे बड़का दूरी का कारण हो जाता है।
सही बात है। और उस गलतफहमी तो दूरी कारण है ही, हाँ। गलतफहमी को दूर नहीं करना, दूरी न करना ही सबसे बड़का बेवकूफी हो जाता है बस। और फिर वही होता है कि हम नहीं, वह नहीं बोले तो हम कैसे बोले, हम नहीं बोले। तो लोगों को छोटी बात बोल दो तो तुरंत वो गुस्सा आ जाते हैं तुरंत। हाँ। देखिए, परिवार में रहना है तो उन्नीस बिनाइस होते रहता है। अगर उतना ले करके चलेगा तो परिवार नहीं चलेगा। जितने आप कम बातों को सुनिएगा, बातों को ध्यान कम दीजिएगा, उतने ही फायदा रहेगा जी। जिस चीज से मान लीजिए कि समझ रहे हैं कि हम जो बात सुन रहे हैं इससे आगे चल करके झगड़ा तैयार होगा, हाँ। उस बात को इस कान से सुनिए, इस कान से निकाल, और वही खत्म कर दे। नहीं, ये बताएं, ये जो आप बता रहे हो ना, ये वाली क्वालिटी लोगों में नहीं होती है। हाँ। ये वाली क्वालिटी लोगों में हो ना कि हमें इस बात को नहीं सुनना, और अगर बोल भी दिया है किसी ने, हाँ। अब तो चलो घर वालों को छोड़ दो, बाप बेटे में ऐसा हो जाता है कि बात करते करते बाप ने कुछ बोल दिया और बेटे को बुरा लग गया, ठीक है। अब बेटा बड़ा है, 20-25 साल का है, तो बुरा लग गया, तो करने को दो चीजें हो सकती है। देखो, जब लड़का बच्चा छोटा है ना, तब उसके बाद इतना दिमाग नहीं है, वो बुरा मानता है, खाली रो लेता है, जो कर लेता कर लेता है। लेकिन जब बड़ा हो जाता है ना, तब वो ये सोचने लग जाता है आगे चल के कि यार इन्होंने मुझे बुरा कैसे बोल दिया, हम इतना ज्यादा कर लिए हैं, वो कर लिए हैं, हम कैसे कर लिए हैं। वो सिर्फ ये समझते हैं कि हमको बुरा लग गया, वो बुरा समझते हैं। लेकिन अगर आप उनको समझाइएगा ना तो वो बात फिर बुरा नहीं लगेगा, इसलिए कि उनको दुनियादारी नहीं समझ में है। आप अगर गांव में जाते हैं तो आपका परिवार अगर चार गो बड़े लोग बैठे रहेंगे ना, सिर्फ खाली अपन को पैर छू लेंगे और उसके बाद चले जाएंगे ना, तो वो सोचेंगे कि देखिए अपना परिवार को चिंता है, बाकी अगल बगल के चच्चा भतीजा को नहीं चिंता है। सही बात। ये सोचते हैं। शहर में आप किसी को प्रणाम न भी कीजिएगा तो चल जाता है, लेकिन पर शहर में भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए। जी 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 जी, ये बात तो सच बात है। आप गांव में जाइए, बल्कि भले आप किसी से बात नहीं कीजिए, लेकिन अगर वहाँ 10 आदमी बैठे हुए हैं और 10 को प्रणाम कर लीजिए ना, तो आपको बच्चे को बहुत अच्छे कहेंगे, नहीं बच्चा संस्कारी है, कम से कम आया तो पैर छुआ, अब बात क्या करेगा, हम लोग बड़े लोग हैं, हम लोग से क्या बात करेगा। ये बात वो लोग समझ जाते हैं, समझ भी जाते हैं, समझ जाते हैं। काश आप जैसे लोग और हों। सर हम देखिए पहले चीज है ना कि मेरे गाड़ी में जो भी बैठते हैं ना जी, हम बात, हालांकि हम लोग के बात करने के अलाव नहीं रहता है, लेकिन अगर आप एक बार बात करना शुरू कर दीजिएगा ना, तो फिर हम बात करने के लिए रुकते नहीं है, हम बात आते ही रहते हैं। और नहीं, देखिए वो खराब बात नहीं है, कई लोगों को ये बात लग जाती है बुरी, लेकिन वो खराब बात नहीं है। आप जब एक दूसरे से बात कर रहे होते हो ना, तो आपको एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, बहुत कुछ पता चलता है, अच्छी चीजें पता चलती हैं आपको। अब जैसे हम आपसे बात किए तो हमको पता चल रहा है, जैसे कि घर परिवार के बारे में जैसे आप बात करते हो, जैसे लोगों के साथ रहते हो ना, कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शायद हमको मेरे पिताजी ना बता पाए इतना सब चीज़, क्योंकि पिताजी और बाप में बहुत लोग के जो होता है ना प्रैक्टिकल करके एक सीखना, एक पढ़ाई करके प्रैक्टिकल वाला जी, तो मेरे पास पढ़ाई वाला नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिकल वाला जो होता है ना वो है, वो मैंने हम बचपन से ही हम जानते सर, जब 10-8 साल 9 साल का उम्र था ना, उस समय से हम काम कर रहे हैं, उस समय से काम कर रहे हैं। अभी मेरा उम्र 30 साल हो रहा है, तो उस समय से काम कर रहे हैं पूरा, मैंने बाहर घूम करके आज पटना में हम रह रहे हैं। बाहर भी घूम लिए, दिल्ली, केरला, ये तमिलनाडु सब घूम करके आज हम पटना में रह रहे हैं। बाहर का दुनियादारी देख लिए तो अब समझ में आ गया कि बाहर में कुछ नहीं है, अगर मेहनत करिएगा तो अपने घर में ही बहुत